11 जून 2025 को दुबई के केंजिंगटन वाटर्स में प्रिपको मिंट ने एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट को सेल किया जिसकी लिस्टिंग प्राइस थी 1.5 मिलियन दिरहम्स और ये लिस्टिंग के 2 मिनट में ही बिक गया। पर इसका इतना जल्दी बिकना जो है वो हैरत की बात नहीं है। हैरत की बात ये है कि इस अपार्टमेंट को 149 इन्वेस्टर्स ने मिलकर ख़रीदा जिनका ताल्लुक 35 डिफरेंट नेशनैलिटी से था। और मज़ीद इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 मिनट के अंदर अंदर इतने सारे लोगों से पेमेंट्स कलेक्ट भी हो गई, ओनरशिप रिकॉर्ड भी इमीडिएटली अपडेट हो गया और बायर्स को फ्रैक्शनल हिस्सा लेने को मिला और जो लेजर पर अपडेट भी हो गया। एंड ये सब कुछ मुमकिन हुआ टोकनाइजेशन की वजह से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। मेरा नाम जुनैद इकबाल है एंड थैंक यू फॉर वाचिंग आवर ब्लॉकचेन सीरीज। नाउ टोकन्स एसेंशियली एक डिजिटल पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। अब जिस तरह प्रॉपर्टी है उसकी एक फिजिकल फाइल होती है जिसमें टाइटल डीड, ट्रांसफ़र लेटर, म्यूटेशन, बायर्स और सेलर्स की डिटेल्स, पेमेंट्स वगैरह सब शामिल होती हैं। नाउ आप इमेजिन करें यही सब इंफॉर्मेशन डिजिटली एक इंफॉर्मेशन पैकेट में स्टोर्ड है जिसको कहते हैं टोकन। सो टोकन जो है वो इस सबको डिजिटली स्टोर कर देता है ऑन द ब्लॉकचेन एंड उसके बाद ये रिकॉर्ड जो है ये गुम नहीं हो सकता। इसकी हज़ारों कॉपीज़ होती हैं नोट्स पे, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता विदाउट वेरिफिकेशन। मल्टीपल नोड्स हैव टू वेरीफाई दिस और इसका ट्रांसफ़र जो है फ्रॉम वन वॉलेट टू द अदर बहुत आसान बन जाता है। नाउ यू माइट आस्क द क्वेश्चन कि डिजिटल ओनरशिप ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट्स कंप्लीटली नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है, ये पहले भी हो रहा है। मिसाल के तौर पे 1990s तक पाकिस्तान में जब आप शेयर्स की ख़रीद या फ़रोख्त करते थे तो शेयर्स के सर्टिफिकेट फ़िज़िकल होते थे। फिर CDC आया 1997 में, आहिस्ता आहिस्ता जो सारे पुराने शेयर्स थे वो जमा हो गए, उनके पेपर शेयर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसका एक मसनद वन सिंगल शेयर की रिप्रेजेंटेशन एक फ़िज़िकल के बजाय एक डिजिटल शेयर की रिप्रेजेंटेशन हो गई। एंड CDC एसेंशियली बिकेम अ कस्टोडियन या आप इसको इशूअर कह लें जिसने फ़िज़िकल सर्टिफिकेट्स लेकर डिजिटल सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए शेयर्स के। और फिर अब जो नए IPOs होते हैं उसमें फ़िज़िकल शेयर्स बनते ही नहीं हैं, वो बनते ही डिजिटली हैं। या अगर आप दुबई में रियल स्टेट को ख़रीदें या बेचें तो अब आपकी कोई फ़ाइल नहीं होती जिसको आपको लेके फिरना होता है और जब नए ओनर को बेचते हैं तो आप उसमें मज़ीद बायर एंड सेलर एग्रीमेंट डाल के वो फाइल को पास ऑन करते हैं। आप जब ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाता है तो लिटरली एक PDF टाइटल डीड आपके पास ईमेल में आती है जिस पर एक QR कोड भी होता है, उसमें उसकी फिर तमाम इंफॉर्मेशन होती है। सो डिजिटल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। तो सवाल ये बनता है कि अगर डिजिटल रिकॉर्ड्स पहले से एग्जिस्ट करते हैं तो ब्लॉकचेन बेस्ड ओनरशिप रिकॉर्ड ऑफ फिजिकल एसेट्स में ऐसा डिफरेंस क्या है। सो लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। सो पहले तो लेट्स लुक एट गोल्ड। तो जिस तरह CDC की तरह और भी इदारे हैं जिन्होंने सारे मुल्कों में शेयर्स को डिजिटाइज़ किया है, तो एक कंपनी है पैक्सोस जिसने गोल्ड को डिजिटाइज़ कर दिया है। सो टिपिकली गोल्ड को आप कैसे ख़रीदते हैं? तो पहले तो आपको जाके उसको ढूंढना पड़ेगा, एक ट्रस्टेड दुकान ढूंढनी पड़ेगी। फिर आप किसी ना किसी तरह उस गोल्ड को वेरीफाई करेंगे। अगर वो बिस्किट होगा तो उसका सर्टिफिकेट होगा, अगर वो ब्लॉक होगा तो आपको किसी इंडिपेंडेंट वेरीफायर से उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा। फिर आपको वॉल्ट ढूंढना पड़ेगा। फिर लोग वॉल्ट की अक्सर इंश्योरेंस कराते हैं। फिर उसकी एक ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है, उसका सेफ्टी कंसर्न है एंड आपको तमाम चीज़ें जो हैं इसको मैनेज करनी पड़ेंगी। एंड जब आप इसको सेल करने जाएंगे अगेन यू हैव टू प्रीटी मच गो थ्रू द सेम प्रोसेस इन रिवर्स। प्लस इसकी पेमेंट फिर आपने मैनेज करनी है कि वो कैश के ज़रिए होगी, चेक के ज़रिए होगी, सो ऑन सो फोर्थ। नाउ टोकनाइज्ड गोल्ड में पैक्सोस ने लंदन में एक वॉल्ट क्रिएट किया है और उसमें वो गोल्ड को स्टोर करते हैं। जब भी कोई उनसे गोल्ड का टोकन ख़रीदता है सो दे हैव टू मेक श्योर कि फॉर एवरी अमाउंट ऑफ tokens that they're issuing they have equivalent amount of gold that is stored। और फिर वो अपनी जो स्टोरेज है उसकी वेरिफिकेशन कराते हैं, उसका ऑडिट कराते हैं टू शो कि जो हम गोल्ड कह रहे हैं वो हमारे पास है और इसकी रिप्रेजेंटेटिव टोकन आपके पास अवेलेबल है। तो आप किसी भी एक्सचेंज से जाके गोल्ड का जो PAXG टोकन है वो आप ख़रीद सकते हैं एंड विद इन मिनट्स आपने गोल्ड को ख़रीद लिया।
सिमिलरली एक कंपनी है दिनारी जो यही काम स्टॉक्स और ETFs के लिए कर रही है कि इस वक्त हमें अगर स्टॉक ख़रीदना होता है तो हम जिस मार्केट में होते हैं उसी मार्केट में स्टॉक खरीद सकते हैं। लेट्स से पाकिस्तान में अगर आपने स्टॉक खरीदना है, आप एक ब्रोकरेज हाउस के साथ अकाउंट खोलेंगे, वो ब्रोकरेज हाउस आपको एक्सेस देगा कराची स्टॉक एक्सचेंज का, उसके ज़रिए आप स्टॉक्स को ख़रीदेंगे, वो फिर या आपके ब्रोकर के सब अकाउंट में या आपके CDC सब अकाउंट में पैसे बैठेंगे। इसकी T+2 पे सेटलमेंट होती है, ट्रांजैक्शन के 2 दिन बाद अगर आपने बेचा है तो पैसे आपको आपकी तरफ आना शुरू होंगे, और हो सकता है बैंक में भी 1-2 दिन का डिले हो जाए एंड द अदर वे अराउंड। और इसमें समझे जुरिस्डिक्शन की रिस्ट्रिक्शन है, अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको पहले तो एक ऐसे ग्लोबल ब्रोकर के पास अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसका एक पाकिस्तानी लोकल ब्रोकर से टाई अप होगा, फिर उनका एक अकाउंट खुलेगा, इट्स कॉल्ड द स्पेशल कन्वर्टेबल रुपी अकाउंट स्टेट बैंक की एक पॉलिसी के तहत, जिसके थ्रू वो पैसे जब शेयर्स खरीदेंगे उनके पैसे पाकिस्तान में आ सकेंगे और जब शेयर्स बेचेंगे तो पैसे जा सकेंगे। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस एंड बाइंग और सेलिंग जो सेटलमेंट है वो नॉर्मल लोकल सेटलमेंट से भी लंबी होती है, 3-4-5 दिन तक की भी हो सकती है। ऑन द अदर साइड अगर पाकिस्तानी इस गूगल के शेयर ख़रीदना चाहते हैं दे के नॉट, क्योंकि एक तो पाकिस्तानी की कोई भी ग्लोबल एक्सचेंज अकाउंट नहीं खोलता अनलेस पाकिस्तानी होने के अलावा आपकी कोई और शहरियत हो या किसी और मुल्क में, दुबई में या यूरोप में या US में आपकी रेजिडेंसी हो। और अगर कोई अकाउंट खोल भी दे तो आप यहाँ से बैंक के ज़रिए पैसे नहीं भेज सकते। तो जब टोकनाइज कर दिए दिनारी ने शेयर्स और उसमें US के स्टॉक्स और ETFs और दुनिया भर के स्टॉक्स और ETFs अवेलेबल हैं, वंस योर मनी इज़ इन द क्रिप्टो वर्ल्ड, आपने एक दफ़ा ऑन रैम्प कर लिया है और आपके पास वॉलेट में कोई भी क्रिप्टो करेंसी है या कोई स्टेबल कॉइन है, तो उसके ज़रिए आप आसानी से टोकनाइज शेयर्स जो हैं वो ख़रीद सकते हैं और इसकी कस्टडी आपके फॉरेन वॉलेट में आ जाती है और इसकी सेटलमेंट जो है वो इंस्टेंट होती है और इसकी ट्रेडिंग भी 24/7 होती है, आपको मार्केट्स के खुलने बंद होने का वेट नहीं करना पड़ता। सिमिलरली प्रॉपर्टी की एग्जांपल ले लेते हैं, इफ़ यू कम टू प्रिप्को जो दुबई बेस्ड कंपनी है। नॉर्मली जब आप प्रॉपर्टी की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ब्रोकर को आप बताते हैं आपको किस टाइप की प्रॉपर्टी चाहिए, वो आप लेट्स से बायर हैं, इसी तरह सेलर अपने ब्रोकर के साथ काम कर रहा होता है। फर्स्ट देयर हैज़ टू बी द परफेक्ट मैचिंग, फिर टाइटल्स की वेरिफिकेशन होती है, फिर NOCs, बैंक्स के कागजात, स्टैम्प पेपर, एफिडेविट्स, कई हफ्तों का ये बैक एंड फोर्थ, ये पूरा एक सिस्टम चलता है। फिर एंड में आप जाते हैं रजिस्ट्रार के पास, फिर पेमेंट के मेथड्स तय होते हैं, कुछ पार्शली पाकिस्तान में तो कैश में पेमेंट हो रही होती है, उसकी काउंटिंग की, उसकी स्टोरेज की, सेफ्टी के मसले, फिर चेक्स या अगर पे ऑर्डर होते हैं तो पे ऑर्डर की वेरिफिकेशन की जाती है। सो इट्स अ कम्बरसम प्रोसेस टू बाय एंड टू सेल और इसमें अक्सर मसले भी आ जाते हैं। नाउ जब टोकनाइज्ड प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स आ गए तो प्रिप्को मिंट ने जब अपना टोकन इशू किया तो सिंपली वो जैसे टोकन इशू हुआ, आप 1000 से 5000 की फ्रैक्शनल टोकन्स भी खरीद सकते हैं, इंस्टेंटली पेमेंट हो जाती है सेटल, इंस्टेंटली ओनरशिप हो जाती है ट्रांसफ़र, और ग्लोबल पूल ऑफ बायर्स एंड सेलर्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब टोकनाइजेशन को अगर आप देखें न्यूज़ केसेस को तो इसकी कई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सामने आ रही हैं। पहले तो हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल डिजिटल ओनरशिप। हमने बात की थी CDC और लैंड डिपार्टमेंट की के दुबई लैंड डिपार्टमेंट की कि ये ऑलरेडी डिजिटल ओनरशिप तो प्रोवाइड कर रहे हैं, पर जो की डिफरेंसेस हैं, पहले इन ट्रेडिशनल सिस्टम्स में एक्सेस इज क्लोज, जिस मार्केट में है, जिस जुरिस्डिक्शन में है, वहीं पर उसी के सिस्टम्स के थ्रू ये चल सकता है। टोकनाइजेशन के थ्रू एक्सेस ओपन हो जाता है और एक्सेस ग्लोबल हो जाता है। हर टोकन को ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है एज अ बायर एंड एज अ सेलर। एज अ सेलर आपको ग्लोबल लिक्विडिटी का एक्सेस मिल जाता है एंड एज अ बायर आपको ग्लोबल अवेलेबिलिटी ऑफ एसेट्स मिल जाते हैं। सेकंड, इसकी जो सेटलमेंट है वो इंस्टेंटली होती है। एक तरफ आप एक चीज़ की ओनरशिप का टोकन दे रहे होते हैं, दूसरी तरफ आप वैल्यू का टोकन इन फॉर्म ऑफ बिटकॉइन या कोई और करेंसी, डिजिटल करेंसी में कलेक्ट कर रहे होते हैं एंड सेटलमेंट हैपन्स इन इंस्टेंसेस। फिर इसमें प्रोग्रामेबिलिटी भी है कि अंडर व्हाट रूल्स विल द ट्रांजैक्शन हैपन, आप इसको ऑटो सेट कर सकते हैं। लेट्स से आप गोल्ड का टोकन खरीदना चाहते हैं तो यू कैन सेट इट अप कि जैसे ही ये इतने प्राइस पर आ जाए तो फ़ौरन इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया जाए एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सॉल्व करती है टोकनाइजेशन खास तौर पे बड़े एसेट्स के लिए, वो है फ्रैक्शनलाइजेशन। कि एक प्रॉपर्टी है वो करोड़ रुपए की है, अगर कोई करोड़ रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो 5000 रुपये, 10,000 रुपये का भी हिस्सा उसमें ख़रीद सकता है। तो इससे एक तो डेमोक्रेटाइजेशन हो जाती है ऑन द बायर साइड, वो एसेट्स जो
महंगे हैं, जिसमें कम इनकम वाले जो लोअर इनकम हैं या लोअर मिडिल इनकम या मिडिल इनकम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, अब कम से कम लेट्स से प्रॉपर्टी मार्केट पाकिस्तान में अगर ऊपर जा रही है तो कोई जितना अफोर्ड कर सकता है उतना हिस्सा तो ले सकता है। सिमिलरली इसकी फ्लिप साइड है बेचते वक्त। जब आप बेचना चाह रहे हैं, लेट्स से आपकी प्रॉपर्टी है करोड़ रुपए की और आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई है अर्जेंटली, ना बजाय इसके कि आप पूरी प्रॉपर्टी बेचें और फिर वो फिगर आउट करें कि बचे हुए 90 लाख को कहाँ री इन्वेस्ट करना है, यू कैन पार्शियली सेल दैट टोकन ऑफ योर प्रॉपर्टी एंड देन इन द फ्यूचर मे बी यू कैन बाय इट बैक एंड देन ओन योर प्रॉपर्टी कम्प्लीटली। सो ये काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जो कि ट्रेडिशनली जो सिस्टम्स हैं, लेट्स से CDC वगैरह हैं, वो डिजिटाइज तो कर देते हैं ओनरशिप को, लेकिन टोकनाइजेशन जो है वो उसकी मोबिलिटी बढ़ा देती है, उसको ग्लोबल कर देती है, उसमें फ्रैक्शनलाइजेशन की आसानी हो जाती है, उसकी स्टोरेज और रिकॉर्ड कीपिंग आसान हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो हाउ कैन दिस हेल्प पाकिस्तान? बट बिफोर दैट, बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। ये 2017 में शुरू हुई थी और आज तक इसके 282 मिलियन यूजर्स बन चुके हैं। बाइनेंस अब तक 20 से ज़्यादा ममालिक में रेगुलेट हो चुकी है, जिनमें ब्राज़ील, फ्रांस, स्पेन, इटली, UAE, जापान और कोरिया शामिल हैं। अब यूज़र्स इसके ज़रिए तकरीबन 600 मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं और बाइनेंस की अपनी एक ऑनलाइन अकेडमी भी है, जहाँ यूज़र्स जाकर ब्लॉकचेन, क्रिप्टो या इससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में सीख सकते हैं। Thank you Binance for supporting Pakistan and Counting. Now coming back, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसेट क्लास रियल स्टेट है एंड रियल स्टेट टोकनाइजेशन पाकिस्तान को बहुत हेल्प कर सकती है। नाउ लेट्स जस्ट इमेजिन कि आगे जाके ये काम चलेगा कैसे। करंटली वी नो कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में फ्रॉड के इश्यूज़ हैं, डबल सेलिंग के इश्यूज़ हैं, फाइल टेम्परिंग के इश्यूज़ हैं एंड इसके हज़ारों लाखों केसेस कोर्ट्स में साल से रूल रहे हैं। तो आगे जाकर क्या होगा? सबसे पहले तो जो पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस पर काम कर रही है। कुछ अरसे में इसके नए रूल्स एंड रेगुलेशंस इशू हो जाएंगे। उन रूल्स के तहत कंपनीज जो हैं वो इशूअर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगी। इशूअर जिस तरह CDC स्टॉक्स के लिए इट इज़ मोर ऑफ अ कस्टडी कंपनी, बट इमेजिन करें उसी की एक फॉर्म ऑफ कंपनी आ जाएगी जो कि प्रॉपर्टी के टोकन्स इशू कर सकेगी। तो उसमें होगा ये एंड साथ साथ बैंक्स अप्लाई करेंगे लाइसेंसेस के लिए टू वर्क ऑन ब्लॉकचेन। तो बैंक्स पेमेंट्स की ऑन रैम्प और ऑफ रैम्प प्रोवाइड कर सकेंगे। तो आप अपने ही बैंक अकाउंट से लेट्स से PKRT स्टेबल कॉइन ख़रीद लेंगे और जब आपका वो स्टेबल कॉइन टोकन जो है आपके ब्लॉकचेन के वॉलेट में आ जाएगा तो उसमें जो इशू करदा प्रॉपर्टीज़ हैं उसके टोकन्स आप ख़रीद सकेंगे। तो मिसाल के तौर पे साइमा बिल्डर्स है या DHA है, ये अपनी पहले तो पुरानी पेपर फाइल्स को ले जाकर इशूअर को देंगे जो अगेंस्ट अ सर्टन फ़ी उन फिज़िकल फाइल्स को कॉपी करेगा, स्कैन करेगा, उसके रिकॉर्ड को डिजिटाइज करेगा, उसको ब्लॉकचेन पे डालेगा ताकि वो तमाम जो पार्टीज़ हैं उसको वन टाइम वेरीफाई कर दें, बायर्स, सेलर्स, पास बायर्स, पास सेलर्स एंड अगेन द रिकॉर्ड ऑफ दैट इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। और जब ये एक दफ़ा हो जाएगा तो उसके फिजिकल रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और हमेशा के लिए उसका जो एक ही मस्तंद रिकॉर्ड होगा वो उसका टोकन होगा। तो नाउ अब अगर नई प्रॉपर्टी कोई आ रही है, नई प्रॉपर्टी का IPO आ रहा है, तो अभी लोग लाइन में लेकर उसकी पर्ची लेते हैं, बुकिंग कराते हैं, उसका पे ऑर्डर जमा कराते हैं। इंस्टेड ये लाइव सेल होगी जिसमें लोग वॉलेट के थ्रू अपनी पेमेंट कर देंगे। लेट्स से ये नई प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट प्लान पे है तो लोग उस इंस्टॉलमेंट प्लान को साइन अप कर देंगे। अभी तो हर दफ़ा जब इंस्टॉलमेंट होती है तो आपको रिमाइंडर का एक लेटर आता है, अगर मिस हो जाए तो पेनल्टी लगती है या अगर ना भी हो तो उसको पे करने के लिए आपको चेक भेजना पड़ता है। इंस्टेड दिस विल हैपन थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। पर्टिकुलर डेट पे आपको डिजिटली पिंग होगा कि आपकी अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू है, आप उसको अप्रूव करेंगे या डिनाई करेंगे। अप्रूव करेंगे तो फ़ौरन आपके वॉलेट से पेमेंट डेवलपर के वॉलेट में चली जाएगी एंड रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे। अगर आप डिनाई करते हैं तो उसके जो भी लॉस तय हुए हुए हैं इन योर अग्रीमेंट विद द डेवलपर, मिसाल के तौर पे अगर वो कहता है कि आपकी अगर 3 पेमेंट्स नहीं आती इन अ रो तो आप एक पेनल्टी कटेगी और आपका जो ओरिजिनल अमाउंट आपने दिया है वो आपको वापस मिल जाएगी। अगर आपने इस चीज़ पे अग्री किया हुआ है और डिजिटली साइन किया हुआ है और आपने 3 पेमेंट्स नहीं दी तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही ये काम हो जाएगा और इसमें कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। और अगर ये एक फ्लैट या एक हिस्सा खाली हो जाता है, दिस विल बिकम अवेलेबल फॉर अदर्स टू टेक। इसी तरह रेंट में लेट्स से एक प्रॉपर्टी है जो 50 लोग मिलके ऑनलाइन ख़रीदते हैं और ये प्रॉपर्टी फिर रेंट हो जाती है, तो हर महीने जो ही रेंट आएगा वो ऑटोमेटिकली 50 हिस्सों में डिवाइड होके 50 लोगों के वॉलेट में चले जाएगा।
सिमिलरली जब आप इसको प्रॉपर्टी को बेचने जाएंगे, एज वी डिस्कस, आप उसे इंटायरली बेच सकेंगे या पार्शली बेच सकेंगे। फिर आ जाते हैं केसेस जिस तरह किसी का इंतकाल हो जाता है एंड दे आर द ओनर, तो जो शरिया के हिसाब से विल है वो भी लेट्स से सिस्टम में पहले से अटैच्ड होगी, एंड इमीडिएटली जब फैमिली नादरा के पास जाएगी और कंफर्म करेगी या रिक्वेस्ट डालेगी कि इस पर्टिकुलर जो पर्सन है उनका इंतकाल हो चुका है, द मोमेंट वो नादरा के रिकॉर्ड में बात अपडेट होगी, क्योंकि नादरा के फैमिली जो ट्री सर्टिफिकेट है वो भी उस टोकन से जुड़ा हुआ होगा, तो ऑटोमेटिकली कोर्ट की डिजिटल जो प्रेमिसेस है उसको पिंग चले जाएगा। कोर्ट इस चीज़ को वेरीफाई करेगा कि येस द डॉक्यूमेंटेशन इज़ देयर दैट द पर्सन इज़ डिसीज्ड, द डॉक्यूमेंटेशन इज़ देयर कि यही इस शख्स के लवाहिकीन है, एंड द डॉक्यूमेंट इज़ देयर कि शरिया के हिसाब से इनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। जो ही ये डिजिटली तमाम चीज़ें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू नेक्स्ट स्टेप पे आती रहेंगी, इमीडिएटली जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाएगा, एंड इमीडिएटली जो डिसीज्ड हैं उनकी प्रॉपर्टी उनके लवाहिकीन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, एंड टोकन्स अपडेट हो जाएंगे और हर एक को अपना इंडिविजुअल हिस्से का टोकन उनके वॉलेट में मिल जाएगा। नाउ आप इमेजिन करें कि कितना ज़्यादा फ्रॉड इससे एलिमिनेट हो सकता है। इमेजिन करें ट्रांजैक्शन टाइम कितना कम होगा, फिर जो गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह हैं वो ऑटो डिडक्ट हो जाएंगे, इससे जो लीगल बर्डन है, पूरा बैकलॉग है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। एंड ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट प्रोसेस इज़ वेरी हार्ड, फिज़िकली आना पड़ता है और फिर भी इतने फ्रॉड हो जाते हैं और बेचते हुए फिर से फिज़िकली आना पड़ता है, वो तमाम मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे इस सीरीज़ में हमने डिफरेंट जो फाउंडेशनल लेगो पीसेस हैं उनको डिस्कस किया है। पहले तो ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज हमें प्रोवाइड कर रहा है, फिर बिटकॉइन या दूसरे स्टेबल कॉइन्स जो हैं वो हमें स्टोर एंड मूवमेंट ऑफ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर इथेरियम और दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हमें ट्रांजैक्शनल लॉजिक एंड अग्रीमेंट्स को डिजिटाइज करने में हेल्प कर रहे हैं, एंड नाउ टोकनाइजेशन के ज़रिए जो रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं उनकी प्योर ओनरशिप, मसनद ओनरशिप टोकन्स की फॉर्म में भी ब्लॉकचेन पर आ रही है। तो जब ये सारे पीसेस एक जगह ब्लॉकचेन पर आ जाते हैं तो दिस इज़ एसेंशियली प्रोवाइडिंग यू अ फ्रेमवर्क, अ ग्लोबल फ्रेमवर्क to transact, to trade in a significantly efficient manner compared to how we do it today. तो अगला सवाल ये बनता है कि अगर ये डिजिटल सिस्टम के 4 मेजर पिलर्स तैयार हैं तो आगे जाके नए डिजिटल बिजनेसेस कैसे बनेंगे, लोग बिजनेसेस, एप्स कैसे बनाएंगे, गवर्नमेंट्स कैसे ऑपरेट करेंगी, एंड ये अगला जो एवोल्यूशन है दिस इज़ कॉल्ड वेब 3। वेब 3 क्या है और ये वेब 1 और वेब 2 इंटरनेट से किस तरह डिफरेंट है और आगे जाकर ये किस किस चीज़ को रीडिफाइन करेगा, ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़। और जाते हुए एक सवाल, क्या आपने अभी तक बिटकॉइन के अलावा कोई और टोकन्स ख़रीदे हैं? एंड इफ़ यस, जवाब हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, एंड प्लीज़ जॉइन आवर कम्युनिटी बाय सब्सक्राइबिंग टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग।